हम गोरखपुर इंटर कॉलेज, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीवन में पहला विधानसभा चुनाव गोरखपुर सदर सीट से लड़ने के लिए जा रहे हैं। 4 बार से राधा मोहन दास अग्रवाल उत्तर प्रदेश से गोरखपुर सीट से विधायक थे। उनका टिकट काट करके सीएम योगी आदित्यनाथ आए। अब से पहले आपने जो देखा, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सदर विधायक शिव प्रताप शुक्ला से मैंने बात की। मैं इस वक्त महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हूँ। एमपी इंटर कॉलेज कहा जाता है। जो लोग पहले वाली बुलेटिन में नहीं देख पाए होंगे उन्हें मैं बता दूं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो गोरखपुर है, ये देखिए उसका मंच है इंटर कॉलेज का। पहले ये मंच दूसरी जगह हुआ करता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के इस इंटर कॉलेज के मैदान में ये मंच यहाँ पर बना है भव्य। इसके पीछे आप देखिए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर है। इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों एक ही कैंपस में है और ये उसी गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट का है, वहीं से संचालित होता है। और एक गोरखपुर का जो गोलघर इलाका है, जैसे मैंने पहले बताया, मुंबई में कोलाबा है, दिल्ली में कैनाट प्लेस है, लखनऊ में हजरतगंज है, इलाहाबाद में सिविल लाइंस है, वैसे गोरखपुर में गोलघर मार्केट है। और आधे से ज्यादा मार्केट और वहाँ की जमीन वो गोरखनाथ मंदिर की है। और इसके महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। फिलहाल वो गोरखपुर के मंदिर में, गोरक्षपीठ का जो मंदिर है जिसके वो महंत है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले, वो कभी भी किसी भी अपने शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पूजा पाठ करते हैं और गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद ही वो कोई शुभ कार्य करते हैं। मौसम बहुत खराब है और बारिश हुई है। पूरा 1000 कार्यकर्ताओं को पहले कार्यकर्ता सम्मेलन करने की बात है। गृह मंत्री अमित शाह आपसे थोड़ी देर बाद गोरखपुर लैंड करेंगे और सीधे एमपी इंटर कॉलेज आएंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं से एक मुलाकात होगी और उसके बाद यहाँ कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिला करने के लिए योगी आदित्यनाथ जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ होंगे। कुछ और पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने आपको शिव प्रताप शुक्ला से बातचीत करके दिखाई। पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए पार्टी के सांसद रवि किशन, ये सारे लोग मौजूद हैं। पहले यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और उसके बाद जो कार्यक्रम है पर्चा दाखिला का वो होगा। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि जो कार्यकर्ता है, अभी चूंकि वक्त नहीं हुआ है लेकिन अभी उतनी संख्या आई नहीं है, कुर्सियाँ अभी खाली हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जब आएंगे, जब ये कार्यक्रम होगा, तब उसके बाद ही यहाँ पर लोगों की मौजूदगी होगी। फिलहाल मैं आपको एक रॉकी, जो हमारे मंच के दाहिनी साइड में लोग खड़े हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करता हूं। मैं अब आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूं जो कि यहाँ पर माहौल बनाने के लिए आए हैं। आप जरा सुनाइए क्या सुना रहे थे, क्या तैयार किया आपने? सपा बस पाना है कभी लौट के, योगी लिख दिया है कि एक वोट पे। म्यूजिक के साथ थोड़ा माहौल बनाओ, म्यूजिक के साथ। सोनी तिवारी जी, आप लोग आइए, तब तक आपको माहौल यहाँ का दिखाते हैं। जब तक और कुछ नहीं है तब तक रॉकी माहौल बना रहे हैं। थोड़ी देर इनको आप देखिए और इधर की तस्वीरें देखिए। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट गोरखपुर की इसलिए भी बन गई है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। रॉकी, सचमुच जब गोरखपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जब नामांकन होने जा रहा है, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हरियाणा के हैं, जरा बनाओ म्यूजिक। क्या इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, इसके बाद भी कृपा बरस रही है। मैं अभी सभी भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा, ये रॉकी हरियाणा के हैं, जरा अपने बारे में बता दीजिए। पंडाल में आ जाएं। आप गाते हैं मोदी जी के, योगी जी के बारे में, इनको जो है माहौल बनाने के लिए बीजेपी जहां भी इस तरह का कार्यक्रम होता है सभा का कार्यक्रम प्रारंभ हो। आप क्या करते हैं? मैं 1200 किलोमीटर से चल के आया हूँ। योगी जी का दीवाना है और कोई कभी किसी से पैसा नहीं लेता। और मैंने 10 गीत बनाए और मोदी जी के 100 गीत बनाए हैं।
चिल्लू पार के कई गीत मेरे बड़े हिट हैं भारतीय और मैं इसीलिए जनता प्रोग्राम पार्टी करने के आया था। प्रत्याशी सपा बसपा ना आए कभी लौट के, सम्मानीय योगी राजेश लिख दिया एक त्रिपाठी एक जी को वोट मैं पे आमंत्रित कि करता सबको हूं। धूल चटा योगी आएंगे। ये उद्घाटन वक्ता के रूप में तो अभी यहाँ तो भाषण चालू हो गया, आपका म्यूजिकल थोड़ा नहीं हो पाएगा। सम्मानीय अब भाषण राजेश चालू हो गया, त्रिपाठी अब जी आपका काम खत्म है। चलो देखते हैं हमारे क्या बीच में तो आप धीरज कुछ सिंह सुनाना हरीश चाहे तो जी, सुना दे बिना म्यूजिक। डॉक्टर सत्यपाल ये आवाज बहुत ज्यादा अभी दो। पूर्व विधायक सम्मानीय नेताओं से बात करते हैं। विवेक ठाकुर राज्यसभा सदस्य है मिश्रा जी और उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी भी है, राज्यसभा सदस्य भी है। विवेक जी, क्या हालचाल है पहली बात, और क्या माहौल उत्तर प्रदेश का? हमारे महामंत्री हैं क्या आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है? धरणीधर राम क्योंकि आपकी भी यात्रा लंबी रही है, पश्चिम से आप पूरब में आए हैं, अजय मणि त्रिपाठी स्वाभाविक है लंबी यात्रा आपने तय की है। सभी हमारे महानगर के मंडल अध्यक्ष हैं। मैं कह रहा हूँ माहौल क्या आपको दिखाई दे रहा है? मणि त्रिपाठी माहौल तो बहुत ही अच्छा, आप देख रहे हैं कि कल रात से मौसम कैसा हुआ है छोटेलाल पासवान, और छोटेलाल मौर्य, बहुत उत्साह है लोगों आनंद शाही, जितेंद्र सैनी और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो दवा विक्रेता आस्था और प्रयोग का ये चुनाव हो रहा है। चेयरमैन रमेश गुप्ता, विश्वास और प्रयोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल पहले क्या होता था, हर 5 साल पे प्रयोग होता था उत्तर प्रदेश। अखिलानंद त्रिपाठी, इस बार जो 5 साल 2017 से अभी तक सरकार रही, रितेश सिंह बाबू, नीरज लोगों ने एक अनुभूति किया कि वो जो पैटर्न था वो गलत पैटर्न था, अच्युतानंद शाही जी, और जो विकास देखा है, सबका मैं जो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार देखा है, चारों तरफ विकास देखा है, तो एक विश्वास हो गया लोग को कि निरंतरता चाहिए। और उस विश्वास के साथ आप देखिएगा कि फिर इस बार भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार। आप चुनाव के सह प्रभारी रहे, टिकटों के बंटवारे में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहा गया कि आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत सर्वे और रिसर्च किया, तो ये सर्वे रिसर्च में पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के सिटिंग विधायकों के बहुत के टिकट कट जाएंगे। आप लोगों ने कौन सा सर्वे किया? टिकट तो कटे नहीं, ज्यादातर रिपीट हो गए। इस क्षेत्र के अभी पूर्ण टिकट बटे नहीं हैं और 2-3 दिन में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट होगी जहां तक पूर्वांचल की बात है, क्योंकि हमारा गठबंधन भी जो है वो आपको काफी कुछ इस क्षेत्र में पूर्वांचल में देखने को मिलेगा, जो अंतिम दौर पे चल रहा है। तो वो स्थिति हो जाएगी तो 2-3 दिन में तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी जहां तक टिकट की बात है। कुछ टिकट घोषित हुए हैं, कुछ अभी बाकी है, 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी पूरी स्थिति। तो आप लोग आश्वस्त है कि 325 का जो टारगेट था या कुछ 300 पार। तो विवेक ठाकुर जी राज्यसभा सदस्य है, विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी है, और देखिए एक संजय मयूख है, एमएलसी है बीजेपी के, पुराने हमारे मित्र हैं। अरे संजय भाई क्यों नहीं बोलते? क्या आप इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीजेपी की कराते हो, इतना नेताओं का सब कार्यक्रम करते हो, खुद क्यों नहीं टीवी पर बोलते हो? माहौल क्या है? मैं सब बोलते, आप ही बोलो। माहौल तो देख रहे हैं, विकास का माहौल है, मोदी योगी का माहौल है, तो माहौल तो पार्टी में आप हो करके पद में होकर क्या बोलेंगे? अखिलेश का माहौल है, आपको तो बोलना ही चाहिए योगी का। नहीं, जनता बोल रही है ना, हम क्या बोलेंगे? जनता बोल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता। और आप तो राजीव जी घूमे हैं, आपको तो सबने जवाब दिया कि खाद्यान्न योजना, शौचालय योजना, सबने आपको बताया है। मैंने भी आपके चैनल को देखा है, तो चैनल पर भी आपके चले प्रोग्राम पूरी तरह से स्थापित कर रहे हैं कि फिर से एक बार भाजपा सरकार। हमारे कार्यक्रम को देख कर दोनों पक्ष गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। कोई पक्ष नहीं, आपके पक्ष सामने आ गए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि विकास को हमारी सहमति है। चलिए ठीक है, मैं आपको गोरखपुर का माहौल दिखा रहा हूँ। सब नेता लोग, पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम आप कहाँ से आई? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से? जी, मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं न्यूज 24 से तो मैं पहचानती हूँ जी, मैं आपको पहचानती हूँ। अरे आपको बताइए। तो आप बीजेपी में? मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ महाराष्ट्र खंड की। बताएं क्या पूछना चाहिए? पूरे प्रदेश के आए हैं क्या लोग यहाँ योगी जी? आए हैं। देखिए हमारे पास 11 करोड़ लोगों में लगभग 1,40,00,000 लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, इसलिए हमारा यहाँ से बहुत लगाव है। हम सब चाहते हैं और जानते हैं कि एक समय था जब हम सबको ये जगह छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं था।
और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला जो कर्मयोगी है, आज उसको सपोर्ट करने आए हैं ताकि फिर किसी को ये जगह छोड़ के जाना नहीं पड़े हमारी तरह। देखिए, अलग अलग देश भर के कार्यकर्ता भी आए हैं, कई को हम पहचानते भी हैं, कई को नहीं भी पहचानते। यहाँ पर मंच का आपको माहौल दिखा रहे हैं, आवाज भी तेज होने लगी है। और अभी जो कार्यक्रम था, निश्चित कार्यक्रम, मौसम खराब होने की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह के आने में कुछ देरी है। और यहाँ पर एमपी इंटर कॉलेज में जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना था, अभी वो मौसम खराब होने की वजह से कुछ देरी से है। वैसे तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था, उसके मुताबिक 10:30 बजे तक उनको यहाँ आना था और 11 बजे 10:30 बजे तक गृहमंत्री अमित शाह को आना था और 11 बजे उनको कलेक्ट्रेट के लिए जाना था। आप घड़ी देख लीजिए, कार्यक्रम थोड़ा देर है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। आपको आसमान में दिखाऊं, पूरे रात गोरखपुर के में बारिश होती रही है और हर जगह यहाँ कीचड़ पानी लगा हुआ है। यहाँ पर कार्यक्रम का इंतजाम है और मैं आपको जो भगवान श्री राम के ये दो भक्त अनमोल रत्न हैं, उनके लिए एमपी इंटर कॉलेज का मैदान है। यहाँ पर एक छोटी सी जनसभा करके योगी आदित्यनाथ के लिए माहौल बनाया जाएगा। मूल सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर्चा दाखिले की बात कही है भीम पार्टी के। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आज पर्चा दाखिला करने वाले हैं। वैसे तो वो सांसद कई बार रह चुके हैं और यहाँ तैयारियां पूरी है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो इस इलाके के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देखिए, कुछ माहौल तो योगी आदित्यनाथ का बनता रहता है। अब देखिए, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है, कुछ बाबा है, महंत राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी के हैं। और ये जो इनको तो मैं पहचान रहा हूँ, ये आपका नाम भूल गया मैं, विक्रांत भैया जी। अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या कांग्रेस से? मिनिस्टर हूँ ना मैं अभी। किन्नर कल्याण बोर्ड राज्य सरकार मिनिस्टर बन गई सोनम चिश्ती जी। कांग्रेस से आते ही नहीं, सपा में थी मैं। अभी हम लोग नामांकन में गए थे माननीय राजू महाराज जी के साथ। को मैं जानता हूँ, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी आ गए जी। जय सिया राम। जय सिया राम। कहा अयोध्या से लड़ना था, बाबा को लड़वा दिए गोरखपुर से। नहीं, देखिए ऐसा है कि महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं और अयोध्या से लड़ जाते हैं। अरे गजब, आप भी बात करते हैं। ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि कभी भी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार 300 पार। जो बहरूपीय की पूर्ववर्ती सरकार थी, जो एक वर्ग, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करता था, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ साथ, कोई किसी पंथ का हो, मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको साथ अगर ले चलने का कोई काम कर रहा है तो योगी जी कर रहे हैं। इसके नाते हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के सभी आम जनमानस से कि आप किसी बहरूपीय के कहने में ना आए। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और योगी और मोदी का साथ दीजिए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। महंत राजू दास जी, जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं नहीं कहा योगी जी से कि यहाँ बहुत काम धाम चल रहा है, बहुत सड़कें टूट रही है, बहुत दुकानें टूट रही हैं, लोग नाराज भी हैं आपसे। कहीं ऐसा न हो कि आगे के बाद कुछ संत भी हैं दूसरी तरफ हैं। हाँ, संतों में भी तो गुट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई, इसलिए इधर अयोध्या संतों में कोई गुट नहीं है। साधु संत पूरे जोर शोर से समस्त हिंदू जनमानस एक साथ होकर और योगी और मोदी जी को चुनाव लड़ा है। देखिए ऐसा है कि क्षणिक लाभ के लिए मैं उन संतों से पूछना चाहता हूं
जब वो संत कहाँ थे? जब निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी तब वही संत चिल्ला रहे थे। तब वो संत कहाँ थे? जब 84 कोसी परिक्रमा में हम लोगों को डंडा मारकर जेल के अंदर भरा जा रहा था, तब वो संत कहाँ थे? वो संत नहीं, कालनेमी के रूप धारण करके बहरूपिया लोग हैं जो संत के भेष बनाकर और कालनेमियों का साथ दे रहे हैं। और कुछ नहीं, जो भी संत है सब हिंदुत्व के साथ है, सनातन धर्म संस्कृति के साथ है और योगी जी के साथ है। चलिए महंत जी, 2022 में पूर्ण बहुमत से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और अभी राज्य मंत्री का दर्जा पा गई हो इसीलिए बोल रही हो? नहीं, बाबा ने दिए। आज तक कि देश में किसी ने नहीं दिया किन्नरों को। देश में 73 साल देश आजाद हुए हो गए, सब किन्नरों को यूज किया। यदि किसी ने दिए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनाए, तो एक मुलाकात में उन्होंने वादा किए और बना दिए किन्नर कल्याण बोर्ड। ये सौभाग्य है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी इस कलयुग के भगवान है। मोदी जी राम है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी लक्ष्मण है। निश्चित ही 2022 में केसरिया हिंदुत्व भगवा फहरेगा। देखो राजनीति कैसी होती है। ये सोनम चिश्ती हमारी बहुत पुरानी जानकार है और आपके 25 साल से संबंध है। और ये कितनी पार्टी में करती थी और बीजेपी में आ गया, केसरिया कर रही है, कांग्रेस सपा सब में। बहरहाल आपको हमारी तरफ से बहुत बधाई। मुझे पता नहीं था कि आपको मंत्री दर्जा मिला है। मुझे खुशी है कि आप इतने लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचे, आप आगे पहुंचे, शुभकामनाएं। बहरहाल आज मैं बात गोरखपुर के सदर सीट पर योगी आदित्यनाथ की विधानसभा सीट पर नामांकन के पहले का माहौल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग जैसे भी आ रहे हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया। उन्होंने अपने 5 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि अपनी तरीके से बताया कि हर क्षेत्र में पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने कैसा काम किया है। हृदय शंकर सिंह जी का एक अच्छा गंतव्य बना। पहला इन्वेस्टर समिट जब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था तो उसमें हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हमारे साथ हुए, जिसमें से हम लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया, जिनमें से ज्यादातर यूनिट ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया। प्रदेश में लाखों नौजवानों को इससे नौकरी की संभावनाएं मिली, बढ़ी, रोजगार मिला और इसने प्रदेश की छवि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया। 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं। सभी 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्थ डेस्क पहले से स्थापित है। ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यह भी देखा है कि अपराध नियंत्रण में इससे कैसी सफलता प्राप्त हुई।
गोरखपुर से न्यूज़ 24 पर ये तस्वीरें, खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। वक्त अभी एक ब्रेक का।